जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आप पढ़ रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 के लिए। जो है हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल की क्लास है जो कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के ध्यान में रख करके करवाई जा रही है। और बिहार बीपीएससी जो टीआरई 4 है, इसका जो नोटिफिकेशन है ये भी अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। ये मार्च 1 या 2 वीक तक इसका नोटिफिकेशन, या जैसे होली के बाद ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और अप्रैल लास्ट तक इसका एग्जाम होने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मई जून से इसके इलेक्शन भी हैं बिहार में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जल्दी ही इसके जो एग्जाम है करवाए जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग ऑल बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और जितने भी क्वेश्चन हैं इनके व्याख्या सहित भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डेली आप क्लास ले सकते हैं। डेली इसकी क्लास होती है, बिहार पीसीएस की, ये बिहार स्पेशल की भी होती है और एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में आपके 6-7 मतलब कि हम लोगों ने 6 क्लासेस ले ली हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था गुप्त काल, वो भी उसमें करवाया गया है। और सही बताएं तो एससीईआरटी भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। एससीईआरटी की आज आपको एक क्लास देखने को मिलेगी जो कि क्लास 9 से हम लोग शुरू करेंगे। क्लास 9 से थोड़ा सा लेवल भी अच्छा रहता है। 9, 10 दो क्लास को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है 6 to 8 और 1 to 5 में यहाँ से, और 9, 10 में भी 9, 10 तक का पूछा जाता है। ठीक है, और जब टाइम रहेगा तो 11, 12 को भी कवर करेंगे। चलिए, बिहार स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कल की क्लास में जो है 90 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम मतलब कि इसका आंसर बताने के लिए बताया था, और आज हम लोग 91 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, ये बताना है। किस वर्ष बिहार विधानसभा की पहली बैठक को बुलाया गया? तो ये जो है बुलाई गई थी 1913 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह 67th बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो कि 1912 में संशोधित हुआ था, इसके तहत बिहार विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। यह 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत बिहार विधान परिषद की स्थापना होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं, मतलब बिहार से रश्मि कुमारी की बात करेंगे तो ये कौन है? और ये बहुत ही फेमस थी, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, इंटरनेशनल कैरम चैंपियन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अवार्ड भी दिया गया है। बिहार राज्य से संबंध रखने वाली रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इन्होंने वर्ष 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था। अगला प्रश्न 93, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 की बात करेंगे तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था बिहार को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67th बीपीएससी में पूछा गया, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया, और बिहार राज्य को यह अवार्ड महामारी में नवाचार महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, जैसे प्लेटिनम अवार्ड की बात करेंगे तो इसे ई नाम पहल कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गोल्ड अवार्ड संचार मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ट्रांसपोर्ट के द्वारा दिया जाता है, और सिल्वर अवार्ड जजमेंट खोज पोर्टल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न 94, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं? अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो इसके लिए जो है 38 है। और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जो जबकि टोटल विधानसभा सीटें हैं 243। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक 403 विधानसभा सीटें हैं आपके यूपी में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 403 विधानसभा सीटें, और बिहार की बात करेंगे तो 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो 2019 का प्रश्न है, अभी ये नहीं पूछा जाएगा। उस टाइम पे यह जो है
2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का जो मान था यह 0.536 था। ठीक है, तो ये और 2021 की बात करेंगे तो उस समय था 132वां स्थान प्राप्त हुआ था और भारत को, जिसमें 0.663 जो है बिहार का स्कोर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? बिहार में जो है राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो उस समय जो है यह 22,511 करोड़ है, जो कि अब ये वर्तमान का डाटा नहीं है इसलिए इसे स्किप करेंगे। 97 नंबर प्रश्न है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ देखिए 2021-22 से इसको स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और याद रखिएगा 6 से लेकर के जितने भी ऊपर तक की कक्षा हैं सभी को, तो छठी कक्षा के सभी छात्र नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है छठी कक्षा, इसमें 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र, ये कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 एवं इससे ऊपर की सभी कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 98 नंबर प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो इसमें 4.12% इसको हिस्सा प्राप्त होगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो याद रखिएगा इसमें कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या जरूर देखेंगे। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है और बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी और किसान समूहों के माध्यम से जो कृषि यंत्र बैंक हैं, कृषि यंत्र बैंकों को इसमें जो है स्थापना की जाएगी तथा इन समूहों द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा लगभग 8 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अप्रवाहित है? बिहार की भूमि की बात करेंगे तो यह गंगा नदी से अप्रवाहित है, याद रखेंगे। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अप्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त बिहार की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें प्रमुख है आपकी कोसी, महानंदा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, अजय, बूढ़ी गंडक, करुणाशा इत्यादि। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। बिहार में बलसुंदरी ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? यह जो है एक प्रकार के मिट्टी होती है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपको बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था। बिहार में बलसुंदरी ताल, करैल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं और बलसुंदरी मोगर मिट्टी पुरानी जो जलोढ़ होती है इसको मोगर भी बोलते हैं और इसको खादर के नाम से भी बांगर के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ को। और सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में के कोसी क्षेत्र में है। ताल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला है। और करैल मिट्टी की बात करेंगे तो इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में देखा जाता है, जबकि बलथर मिट्टी बिहार के संकीर्ण विस्तार है, मतलब बहुत कम ही विस्तार है बलथर मिट्टी का। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? कौन से ऐसी जिला है जिसका कोई भी भूभाग वनों से आच्छादित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका, देखा जाए तो वन भोजपुर, रोहतास, नवादा, मुंगेर। इनमें से जो है देखेंगे जाए तो बहुत ऐसे जिले हैं, जैसे कि देखा जाए तो आपको भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, बहुत कम ही यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोई भूभाग, जिसका कोई भूभाग हो गया तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका विकल्प उपयुक्त नहीं है, याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भोजपुर में कुल 32.25 वर्ग किलोमीटर, रोहतास में 672.23 वर्ग किलोमीटर और नवादा में 513.50 वर्ग किलोमीटर तथा मुंगेर की बात करेंगे तो 283.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है। इसलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। और यही अभी 2021 की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है
और वन नीति या वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही अभी भी मान्यता दी जा रही है, याद रखेंगे। यही आपका डाटा अभी भी लेटेस्ट माना जाता है। इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं कैमूर जो कि 31.52% है, पश्चिम चंपारण 17.28% है, रोहतास 17.26% है। 103 नंबर प्रश्न है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? याद रखिएगा, यह ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर बिहार में स्थित ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 104 नंबर प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है यहाँ पे किशनगंज में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में जो है 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज में 30 से 40% दर्ज की गई है। गोपालगंज की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो कि 19.02% वाला जिला रहा है। और बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 से 11 के दौरान वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? मधेपुरा 31.12, किशनगंज 30.40% और अररिया की बात करेंगे तो 30.25%। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मधेपुरा होता ऑप्शन में तो मधेपुरा ही राइट होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, यह भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको बीपीएससी सीडीपी 2021 में पूछा गया। भागलपुर वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है और इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। गया की बात करेंगे तो गया में रेशमी तथा सूती कपड़े बनाए जाते हैं और पटना एवं सिवान में सूती कपड़े तथा सजावटी कपड़े बनाए जाते हैं। कैमूर ऊनी कालीन तथा बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 106, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी की बात करेंगे तो यह शिवालिक श्रेणी पर्वत श्रेणी का एक भाग है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी उपयुक्त में से, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी का एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी जो कि पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। देख लीजिएगा, सोमेश्वर श्रेणी बिहार में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है और यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है और यहीं पर सोमेश्वर किला है और इसकी ऊंचाई लगभग 865 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 107, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1733 ईस्वी में बिहार प्रांत को मिलाया गया था बंगाल प्रांत को बिहार प्रांत से। ठीक है। सुजाउद्दीन के शासनकाल में जो है 1727 से 1939 ईस्वी में बिहार प्रांत का विलय 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत कर लिया गया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार भी बनाया था। किसने? सुजाउद्दीन ने। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? वो थे आपके रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह सूचना रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने दी थी जो 1859 और 1865 के बीच पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 110, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा यहाँ पे टोटल पदक जीते गए 19। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2021 तक। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों को उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है और इनका नाम था छोटी कुमारी सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह हुबहू एनसीईआरटी का प्रश्न रखा गया है। बीपीएससी सीडीपी 2021 में पूछा गया था। बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली छोटी कुमारी सिंह को स्विट्जरलैंड की वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की तरफ से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें यह सम्मान अपने इलाके में मुसहर जाति जैसे अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2021 की बात की जा रही है। 2021 में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को दिया गया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113,
1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये भले 1971 का है लेकिन ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय का है और इसका राइट आंसर था एल्बर्ट एक्का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड के, एल्बर्ट एक्का को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था और एल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। सन 1971 की भारत पाक युद्ध में दुश्मन की गोली लगने के बावजूद भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई बंकरों को तबाह कर दिए, जिसके कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह प्रदान किया गया था अशोक कुमार को। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा मुनि के नाम से मशहूर अभिनेता अशोक कुमार का जो जन्म है 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था और उनकी पहली फिल्म जीवन नैया थी और उन्होंने कुल 275 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके योगदान को देखते हुए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? यह पद्म भूषण पुरस्कार यह प्रदान किया गया था रामविलास पासवान को मरणोपरांत। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराजा फतेह बहादुर शाही, बाबू कुंवर सिंह और गोविंद राम चैत सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद की बात की जा रही है, तो तुरंत बाद इन्होंने कोई भी एक्टिव नहीं थे और इसका राइट आंसर जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी व्याख्या जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या में है, दिए गए विकल्पों में से देख लीजिए कोई भी स्पष्टता सही नहीं है। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक जो अब कलेक्टर कहे जाते थे और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1781 में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरोध का असफल प्रयास किया। विकल्प में दिए गए चैत सिंह मात्र प्रेरणा स्रोत थे, न कि विद्रोह के वास्तविक नेता थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से बिहार के किस नेता ने हामोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो हामोंड कमीशन के लिए जो है ये थे बाबू जगजीवन राम, जो कि आपके बाबू जगजीवन राम की बात करेंगे तो ये श्रम मंत्री भी बनते हैं बाद में। ठीक है, जब अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम सरकार का गठन होता है तो बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री भी बनाया जाता है। हामोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखने वाले थे बाबू जगजीवन राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया। बाबू जगजीवन राम ने हामोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी और जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता था, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती तथा एक उत्कृष्ट सांसद थे। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो यह कब था? 1919 में, 1999 में था, 2000 में इसका विभाजन होता है 15 नवंबर सन 2000 को। तो 15 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन हो जाता है। तो 1999 तक था ये झारखंड। वर्ष 1999 तक बिहार का अभिन्न अंग था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया और इसके पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि वर्तमान में भी हैं हेमंत सोरेन। 119 नंबर प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या था? तो तिनकठिया पद्धति की बात करेंगे, यह एक प्रकार की कृषि पद्धति थी जो कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार में तिनकठिया एक कृषि पद्धति है। तिनकठिया खेती अंग्रेजों मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण के रैयतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किए गए 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। तिनकठिया कृषि पद्धति में खेत के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। वर्ष 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से तिनकठिया पद्धति का विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? लोकनायक की जो उपाधि है
यह किसको दी गई? जयप्रकाश नारायण को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी और जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था और वे समाज सेवक भी थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन तथा सर्वोदय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 121, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। यह किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 2015 में। ठीक है, याद रखेंगे। अब यह 7 निश्चय योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था और बिहार सरकार ने राज्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। 7 निश्चय के अंतर्गत देख लीजिएगा, आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये जो है 2020 से 7 निश्चय योजना भाग 2 की, मतलब भाग 2 भी आ चुका है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है 122, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? याद रखेंगे, ये था आपका 2.97%। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है। तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे, यह है आपकी 43.9%। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी देखिए ये क्वेश्चन 2021 का है तो ये चेंज हो चुका है और इनमें से लगभग देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल 2021 में थे। इसका आंसर पिन कर देंगे, वर्तमान में पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो वो आपको एक बार देख लीजिएगा। और 125 नंबर प्रश्न, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? बिहार के पंचायती राज मंत्री की बात करेंगे, अरविंद कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, रंजीत कुमार सिंह, विजय कुमार चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है। तो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को प्राप्त हो जाए। और आज हम लोग बिहार SCRT की क्लास, बिहार SCRT की बात करें तो बिहार SCRT की क्लास आज लेकर के आएंगे, जिसमें आपको क्लास 9th का जो है, क्लास 9th का जो हिस्ट्री है और पॉलिटी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम पॉलिटी को शुरू करेंगे सबसे पहले। तो जिनका भी पॉलिटी सब्जेक्ट है, बिहार के जो स्पेशल बिहार SCRT के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी के, तो क्लास 9th की क्लास हम लोग पहले उसकी व्याख्या, जितने भी व्याख्या है पहले व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन